हे यमराज, 4 युगों का एक कल्प, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते तब बने शंकर का दिन एक। ऐसे एक दिन के मास गिन, मासों के गिन बरस, ऐसे 5 बरस बालक सुखी रहे सहर्ष। आखिर भोलेनाथ ने यमराज को ऐसा क्यों कहा? आइए जानते हैं पौराणिक भारत की रहस्यमयी रोचक कथाएं। एक समय की बात है जब काशी में एक ब्राह्मण रहा करता था और उस ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था। ब्राह्मण सभी तरह से सुखी था, लेकिन पुत्र रत्न नहीं होने से, परिवार का वंशज नहीं होने से दुखी रहता था। ब्राह्मण साधु संतों से मिला और बाद में उन्हें मार्गदर्शन हुआ कि आप भगवान शिव की आराधना करें। ब्राह्मण ने भगवान शिव की कठोर आराधना करी और उसी आराधना से ब्राह्मण को एक पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन जब भगवान भोलेनाथ ने वर देने के लिए ब्राह्मण के सामने उपस्थित हुए, तब ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, ये बता तुझे कैसा पुत्र चाहिए, सुपुत्र या कुपुत्र? ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया। ब्राह्मण ने पूछा, हे भगवान, मुझे यह बताएं कि सुपुत्र और कुपुत्र में क्या फर्क है? तब भोलेनाथ बोले, हे ब्राह्मण, सुपुत्र तुम्हें सुख आनंद सब देगा, लेकिन उसकी आयु कम रहेगी। परंतु कुपुत्र तुम्हें दुखी करेगा, दुख देगा, लेकिन चिरायु होगा। ब्राह्मण देवता ने तुरंत निश्चय करते हुए कहा, भगवान, मुझे सुपुत्र ही चाहिए। भोलेनाथ जी ने तथास्तु कहकर कहा, इस बालक की आयु 5 वर्ष रहेगी। अब ब्राह्मण देवता घर गए। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर एक पुत्र का जन्म हुआ और अब ब्राह्मण देवता चिंतित रहने लगे। इस बालक की आयु मात्र 5 वर्ष है। 5 वर्षों में ऐसे सोचते सोचते 4 वर्ष बीत गए। ब्राह्मण देवता बड़े परेशान हुए। फिर से ब्राह्मण देवता ने संतों की ओर रुख किया और संतों ऋषियों से जाकर परामर्श करने लगे। तभी ऋषियों ने उन्हें एक सुझाव दिया, हे ब्राह्मण, तुम्हें इस बालक को प्रत्येक साधु, सन्यासी, पशु, पक्षी सबसे आशीर्वाद दिलवाना चाहिए। उन सभी के आशीर्वाद की शक्ति से ये बालक दीर्घायु होगा। जैसे ही ये सुझाव ब्राह्मण ने सुना, ब्राह्मण देवता अपना घर छोड़कर गंगा किनारे आकर रहने लगे। वहां कुटिया बना दी और अपने पुत्र को आदेश दिया कि बेटा, कोई भी यहां पर स्नान के लिए आए, आपको उन्हें प्रणाम करना है। पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार संत महात्माओं के प्रणाम और चरण स्पर्श करने शुरू किए। अलग अलग संत महात्माओं ने अलग अलग आशीर्वाद दिए, पशु पक्षियों के चरण स्पर्श किए। इसी क्रम में एक दिन सप्त ऋषि आए और जब वो सप्त ऋषि गंगा स्नान करने के लिए गए, उसी समय उस नन्हे से बालक ने सप्त ऋषियों को दंडवत प्रणाम करते हुए चरण स्पर्श किए। सप्त ऋषियों ने उन्हें दीर्घायु भव का आशीर्वाद दिया। जब ये बात ब्राह्मण को पता चली तो ब्राह्मण सप्त ऋषियों के सामने आकर बिलख बिलख कर रोने लगा। तब सप्त ऋषियों ने कहा कि हमने आपके पुत्र को दीर्घायु भव का आशीर्वाद दिया, आप क्यों बिलख बिलख कर रो रहे हैं? तब ब्राह्मण देवता ने कहा, आप जिसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, उसकी आयु महज 3 दिन बची। 5 वर्ष के होते ही ये प्राण त्याग देगा
और जैसे ही ये प्राण त्यागेगा, इसके साथ मैं और मेरी धर्म पत्नी भी प्राण त्याग देंगे। इस बात का जैसे ही सप्त ऋषियों को पता चला, बड़े आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए कि हमारा आशीर्वाद खाली जाएगा और हमारी संसार में निंदा होगी। तब सप्त ऋषियों ने सुझाव दिया कि हे ब्राह्मण देवता, ये बालक आप हमें सौंप दें, हम हमारे साथ ले जाएंगे। ब्राह्मण देवता ने बालक सप्त ऋषियों को सौंपा। सप्त ऋषियों ने उस बालक को अपने आश्रम में शरण दी और वहां पर सोचने लगे कि इस समस्या का समाधान कैसे करें। तो अगले दिन सप्त ऋषि उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए गए और ब्रह्मा जी के वहां पहुंचते ही सभी सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी के दर्शन करके प्रणाम किए। नन्हे से बालक ने भी ब्रह्मा जी के चरण स्पर्श करके उन्हें दंडवत प्रणाम किया और जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, उस नन्हे से बालक के संस्कार देखते ब्रह्मा जी ने उन्हें दीर्घायु भव का आशीर्वाद दिया। जैसे ही यह आशीर्वाद मिला, सप्त ऋषि के चेहरों पर खुशी आ गई, एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ब्रह्मा जी समझ गए और पूछा, सप्त ऋषियों, आपकी ये मुस्कान कुछ और बात कह रही है, क्या कारण है इसका? तब सप्त ऋषियों ने कहा, हे भगवान, कल इस बालक को हमने दीर्घायु भव का आशीर्वाद दिया, तब इनके पिता से हमें यह पता चला कि इसकी आयु महज 3 दिन बची है और आज का दिन गुजर जाएगा, तब इसकी आयु महज 1 दिन की बचेगी। अब लेकिन हमें यह दुख नहीं है कि संसार में हमें लोग निंदनीय मानेंगे, कहेंगे कि सप्त ऋषियों का वचन खाली गया। ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे बाद आपने इसे दीर्घायु भव का आशीर्वाद दिया। यदि ये बालक अपने प्राण त्यागता है तो हमारे वचन नहीं जाएंगे, आपके वचन जाएंगे। ये बात जब ब्रह्मा जी ने सुनी, बड़े असमंजस में पड़ गए। कहा, सप्त ऋषियों, आपने बड़े संकट में डाल दिया, इसका समाधान अब देवों के देव महादेव के पास ही मिलेगा। सप्त ऋषि, ब्रह्मा जी और वो नन्हा सा बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचे। महादेव समाधि में लीन थे, दर्शन किए और उन्हें पूरा वृत्तांत बताया। तब महादेव जी ने कहा, ये बालक आपको कहां से मिले? सप्त ऋषियों ने कहा, महादेव, हम गंगा स्नान के लिए काशी गए और काशी के एक ब्राह्मण का ये बालक है। तब महादेव जी पूरे वृत्तांत को समझ गए और सप्त ऋषियों को कहा, आप इस बालक को मेरे यहां कैलाश पर ही रहने दें और आप अपने यथास्थान पहुंचे। महादेव जी ने उस बालक को कहा, हे वत्स, तुम्हारे प्राणों का त्याग करने में अभी 1 दिन शेष है। सामने जो तुम्हें ये शिवलिंग दिख रहा है, इस शिवलिंग पर जाकर आप इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, सच्चे मन से अरदास करें, भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे। कौन सा था वो पंचाक्षरी मंत्र? ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। उस बालक ने बिना समय गंवाए शिवलिंग के वहां जाकर प्रणाम कर कर, आसन लगाकर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। ऐसे करते करते वो दिन गुजरा और मध्य रात्रि की 12 बजे थे। जैसे ही उसकी आयु समाप्त हुई, 5 वर्ष पूर्ण हुए, यमराज यमपाश लेकर वहां पहुंच गए और जैसे ही यमपाश चलाया, वो बालक शिवलिंग से लिपट गया और बोला, भोलेनाथ रक्षा करें। तब शिव जी ने अपना रौद्र रूप दिखाया और क्रोधित होकर यमराज को बोले,
यमराज, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस बालक की अभी आयु पूर्ण नहीं हुई। तब यमराज ने कहा, हे भगवान, आपके दिए वर के अनुसार 5 वर्ष की इसकी आयु थी और आज 5 वर्ष की आयु पूर्ण होती है। तब भोलेनाथ यमराज से कहते हैं, हे यमराज, ये 5 वर्ष वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, ये 5 वर्ष मेरे 5 वर्ष। तब यमराज ने कहा, भगवान, मैं तो एक साधारण सा आपका कर्तव्यनिष्ठ देव हूं, आप मुझे ये वृतांत बताएं कि ये 5 वर्ष कौन से हैं। भोलेनाथ यमराज को ये पूरी वृतांत बताते हैं। कहते हैं, 4 युगों का एक कल्प और ब्रह्मा की आयु में बीतत कल्प अनेक। 10 ब्रह्मा बीते तब बने शंकर का दिन एक। ऐसे दिन के मास गिन, मासों के गिन वर्ष। ऐसे 5 वर्ष बालक सुखी रहे सहर्ष। मित्रों, ये बालक और कोई नहीं, आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि हुए, जो निरंतर अभी भी जीवित है और जीवन यापन कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।